की सरकार जो गरीब के लिए कानून लाए गए थे, जो गरीब के लिए उसको आगे बढ़ने के लिए जो योजनाएं लाई गई थी, उनके सबको चेंज करने जा रही है। और आपने देखा होगा कि मनरेगा जो काम का अधिकार था, राइट टू वर्क का जो अधिकार दिया गया था, देश में नहीं दुनिया में पहला हिंदुस्तान में कानून था मनरेगा, जिसके तहत हर गरीब को, हर व्यक्ति को, देश का कोई भी नागरिक हो, वो अगर काम मांगे तो उसको काम दिया जाएगा। ये कानून था, मैंडेटरी था। आज उसका नाम ही परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उस कानून की जो मूल आत्मा थी कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो काम मांग सकता है, उसको खत्म कर दिया गया। 60-40 का रेशियो करके और स्टेट के ऊपर बाहर बढ़ा दिया गया। स्टेट के पास फंड नहीं होगा। और इसमें एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है, जिसका ऑब्जेक्शन है कि पहले कानून था कि काम मांगेगा तो काम मिलेगा, और अब केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी कि किसको बजट आवंटित करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ काम देना है, कहाँ काम नहीं देना है। यानी इस कानून को योजना बना दिया गया, और योजना भी भारतीय जनता पार्टी या उससे समर्थित जो लोग होंगे उनकी सिफारिश के ऊपर वहां पर बजट आएगा, उन्हीं को काम मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो अपना जीवन यापन कर रहा था, जिसका जीवन स्तर सुधरा था इस कानून के बाद में, और पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हुई थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा प्रदेश है जहां राइट टू एजुकेशन के बाद में राइट टू वर्क मिला है। और राइट टू वर्क के साथ साथ आपने देखा होगा कि राइट टू फूड का कानून लेकर के आए थे। इन्होंने राइट टू फूड को भी एक तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके राइट टू एजुकेशन को भी ये लोग वहाँ कमजोर कर रहे हैं। और अब राइट टू जो वर्क था उसको उन्होंने इस तरीके से खत्म करने का काम किया है। ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं। ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी महात्मा गांधी की न तो विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, न महात्मा गांधी को पसंद करते हैं। ये बांटो राज करो, तुष्टीकरण की नीति इनकी मूल नीति है, और तानाशाही इनका मूल मंत्र है। उसके ऊपर ये काम करते हैं, तो उसका ये विरोध है। और अजमेर जिले से, यहाँ से हमने आज शुरुआत की है, पूरे प्रदेश में ये आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे होंगे, मंडल पे जाएंगे, बूथ पे जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक बुला करके हमें आगे इस संघर्ष को कैसे तेज करना है, इस दिशा में जो रोड मैप तैयार होगा एआईसीसी के द्वारा, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये जो काम का अधिकार छीना गया है, गरीब का निवाला जो छीना गया है, ताकत के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और इनको मजबूर होकर के वापस इसको लाना। सर, बीजेपी प्रचार कर रही है कि 40 दिन का औसतन बैठा है, और 23% का खर्चा भी बजट में इन्होंने दिया नहीं है। तो ये 100 दिन और 125 दिन, आप 125 दिन दे रहे थे, इसको 125 दिन कर देते। इसकी मूल आत्मा कि जो पहले ग्राम पंचायत में जाकर के जो गरीब फार्म भर के ये कहता था मुझे काम चाहिए, और उसको काम देना एक कानून था, अनिवार्य था संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसको काम ही नहीं मिलेगा। वो कहाँ जाएगा? वो मोदी जी के पास जाएगा, बीजेपी के एमएलए के पास जाएगा, बीजेपी के ये जो पर्ची से बड़े मुख्यमंत्री उनके पास में जाएगा। और वो मिल जाएंगे क्या? इनकी जो जन सुनवाई थी, केवल कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई नहीं थी, जनता की, वो भी अनिश्चित काल के लिए 3 दिन में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि गरीब कहाँ जाएगा और किसको काम मिलेगा। सर, पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव होता था राज्य सरकार के पास में, और उसके बाद में काम पास होता था। अब देखिए, ग्राम पंचायत ही इसका मूल आधार था कि किसको कौन सा काम चाहिए, और उसका वहां पर कार्य योजना बनती थी, वो जिला परिषद में पास होता था, और उसके बाद में उसके मुताबिक वो जब काम मांगता था तो कार्य सैंक्शन होते थे। अब तो ऊपर से चिट्ठियां आएंगी, जैसे मुख्यमंत्री बनने की चिट्ठी आई वैसे चिट्ठी आएगी यहाँ तो, कि इसको देना है, इसको नहीं देना। मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ कि अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसमें जो मुआवजा इन्होंने देने का प्रावधान किया, वो केवल और केवल बीजेपी के एमएलए जहाँ हैं वही मुआवजा देने का किया गया, वही खराबा बताया गया है। कांग्रेस का अगर कोई जीता हुआ है तो वहाँ
मुआवजा नहीं मिलेगा, तो जब उस जो रिलीफ फंड को भी इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो कानून ही बना दिया इन्होंने कि जहां मर्जी आएगी केंद्र सरकार तय करेगी, वहां पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर, एक ये है कि जो ग्राम पंचायत में नरेगा के माध्यम से जो काम होते थे, उन ठेकेदारों की राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ रुपए की देनदारियां बाकी है। भाई साहब, वो लेकर अभी डर रहे हैं कि क्या होगा? ढाई साल से पैसे बकाए हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसमें साइन कर दिए, तो अब न तो काम मिलेगा, न पीछे का बजट कब मिलेगा, किसी को अता पता नहीं है। किसी अधिकारी से, हम कलेक्टर से, सीओ से बात करते हैं, तो वो कह रहा है भाई साहब नरेगा तो भूल जाओ, काम की बात भूल जाओ, पीछे का पेमेंट तो भूल जाओ। तो मैं समझता हूं कि ये जो गरीबों के ऊपर इसने एक तरीके से वार किया है, उनके हक के ऊपर वार किया है, ये बहुत ही दुस्साहसी कदम है, ये निंदनीय है, और इसका हम लोग पुरजोर शब्दों में विरोध। सर, एक स्टेशनरी पे जो खर्चा आएगा, उसका कितना खर्चा लगभग? मैं, आप स्टेशनरी की बात रहे हो, योजना ही बंद हो गई ना, इनको छपानी ही नहीं है, इनको कोई छपाना ही नहीं है।